नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस महान अभिनेता की जिसने अपनी आवाज़, अभिनय और विलन के किरदारों से पूरे भारत के दर्शकों के दिलों में राज किया। जी हाँ दोस्तों, वो न सिर्फ विलन थे बल्कि एक साधारण चरित्र अभिनेता भी थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सदाशिव अमरापुरकर जी की। प्रारंभिक जीवन। सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को अमरावती, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नारायण अमरापुरकर। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई के साथ साथ नाटक और अभिनय में गहरी रुचि थी। वे एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जहां माता पिता ने उन्हें शिक्षा पर ध्यान देने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अमरावती से पूरी की और फिर पुणे महाविश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। उनका सपना था एक दिन बड़े पर्दे पर अपने अभिनय से सबको चौंका देना। थिएटर से शुरुआत। सदाशिव जी ने अपने अभिनय सफ़र की शुरुआत मराठी रंगमंच से की। वो थिएटर में इतने बेहतरीन कलाकार थे कि दर्शक उनकी डायलॉग डिलीवरी पर तालियां बजाते ही नहीं थकते थे। थिएटर के दिनों में उन्होंने कई सामाजिक और नाटकों में काम किया। उनका अभिनय हमेशा संवेदनशील, प्रभावशाली और वास्तविकता को दर्शाता था। धीरे धीरे उन्होंने मराठी फिल्मों का रुख किया और वहीं से उनकी असली पहचान बनना शुरू हुई। बॉलीवुड में प्रवेश। सदाशिव अमरापुरकर का बॉलीवुड डेब्यू हुआ अरध फिल्म से। इस फिल्म में उन्होंने रामा शेट्टी नामक खलनायक का किरदार निभाया। यह किरदार इतना दमदार था कि दर्शक ने उन्हें रियल विलन का दर्जा दे दिया। अरध में उनके अभिनय में फिल्मफेयर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिलाया। इस फिल्म ने उन्हें करियर को ऊंचाई तक पहुंचा दिया, विलन से लेकर कैरेक्टर आर्टिस्ट तक। 1980 और 90 का दशक सदाशिव के नाम रहा। उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया और रोल को अलग अंदाज से निभाया। उनकी प्रमुख फिल्में अरध, सड़क, हम साथ साथ, कुली नंबर 1, इश्क, गुप्त, चाइना गेट, विजेता, रावण और प्रेम ग्रंथ। फिल्म सड़क में उन्होंने एक किन्नर खलनायक महारानी का किरदार निभाया था जो बॉलीवुड इतिहास के सबसे यादगार डरावने विलन किरदारों में गिना जाता है। इस किरदार के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट विलन अवार्ड भी मिला और वे पहले अभिनेता बने जिन्होंने इस कैरेक्टर में यह अवार्ड जीता। अभिनय की खासियत। सदाशिव जी सिर्फ एक विलन नहीं थे, वे एक संवेदनशील अभिनेता थे। उनके अभिनय में गहराई, नियंत्रण और भावना का सही संतुलन होता था। वे अपने डायलॉग से हर तरह बोलने की, हर शब्द बोलने की उत्तर देते थे। उनके चेहरे की अभिव्यक्ति ही कहानी कह देती थी, चाहे विलन हो, साधु हो, कॉमेडियन हो या आम आदमी। हर किरदार में उन्होंने सत्य का भाव डाला। निजी जीवन। सदाशिव जी का निजी जीवन बेहद सादगी भरा था। उन्होंने शादी की सुनीता अमरापुरकर से, जो स्वयं भी एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनके 2 बेटियां हैं, अब समाज और संस्कृति कार्यों में जुड़ी हुई है। वे अपने परिवार से बेहद प्रेम करते थे और अभिनय के साथ साथ समाज सेवा भी सक्रिय रहते थे। सामाजिक कार्य और योगदान। सदाशिव सिर्फ कलाकार नहीं थे बल्कि समाजसेवी भी थे। गरीब बच्चों की शिक्षा और महिला के शक्तिकरण के लिए काम किया। वे पर्यावरण संरक्षण, गाँवों में जल संकट और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी आवाज़ उठाते रहे। उनका कहना था, अगर कलाकार समाज के लिए कुछ नहीं करता तो उसकी कला अधूरी है। निधन। साल 2014 में सदाशिव जी को फेफड़ों का संक्रमण हो गया। लंबी बीमारी के बाद 3 नवंबर 2014 को मुंबई के कोकिलाबाई अस्पताल में उनका निधन हो गया। तब उनकी उम्र सिर्फ 64 वर्ष की थी। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री ने एक महान अभिनेता खो दिया। पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया। अमरीश पुरी, अनुपम खेर और ओम पुरी जैसे कलाकारों ने उन्हें विनम्र, गहराई से अभिनय करने वाला कलाकार कहा। सम्मान और विरासत। सदाशिव जी ने अपने करियर में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्मों ने उन्हें 2 बार फिल्मफेयर अवार्ड, कई स्टेज अवार्ड्स और थिएटर ऑनर्स दिलाए। उनकी सबसे बड़ी पहचान रही उनका सड़क की महारानी का किरदार निभाना। वह एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने सिर्फ संवाद नहीं बल्कि नज़रों और मौन से भी अभिनय किया। समापन। दोस्तों, सदाशिव का जीवन हमें यह सिखाता है कि कला सिर्फ ग्लैमर नहीं होती बल्कि समाज की आत्मा को झंझोर कर रखने वाली शक्ति होती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया, मेहनत की और हमेशा कुछ नया सीखा। आज भी जब सड़क या महारानी देखते हैं तो उनके अभिनय की गूंज दिल में उतर जाती है। उनका जाना सिनेमा के दौर का अंत था जहां कलाकार सिर्फ स्टार नहीं बल्कि संवेदनशील इंसान भी होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।